हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, इससे पहले अपन 12th की क्लासेस जब डिस्कस कर रहे थे ऑनलाइन क्लासेस में, तो अपन ने शायद चौथे या पाँचवें चैप्टर तक कर लिया था। उसके बाद मैंने कॉलेज में काफ़ी चैप्टर करा दिए हैं वैसे तो। अब वो चैप्टर तो अपन ऑनलाइन क्लासेस में इस बीच नहीं कर पाए, तो आप लोग पढ़ते रहना। लेकिन जो बच्चे आगे से पढ़ना चाह रहे हैं या कोई टॉपिक उनका कमज़ोर है तो वो इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं जो है, वैसे तो कॉलेज में मेरा न्यूक्लियर फिशन और फ्यूज़न वाला चैप्टर चल रहा था, न्यूक्लियर फिज़िक्स चल रहा था। ठीक है, उसमें मैं समझा चुकी थी, तो मैं अपन बाद में उसको डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा रह रहा था, है ना। मैं रे ऑप्टिक्स शुरू करवा रही हूँ, 11th चैप्टर। ठीक है, चैप्टर 11 जो है आपका रे ऑप्टिक्स, उसको अपन स्टार्ट करा रहे हैं क्योंकि इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा नंबर का भी है। और सिर्फ रीडिंग लगाने से इसमें पार नहीं पड़ेगी, इसको पूरा समझना भी पड़ेगा रे ऑप्टिक्स को। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स अपन स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास के लिए, चैप्टर नंबर 11। ठीक है भाई, चलें। अच्छा, रे ऑप्टिक्स में आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो ऑप्टिकल फाइबर से शुरू होता है, लेकिन सीधे अपन ऑप्टिकल फाइबर पे नहीं जा सकते क्योंकि कोरोना की वजह से 40% सिलेबस कम कर दिया है, तो काफ़ी सारे टॉपिक जो है वो हटा दिए हैं। लेकिन हटा तो दिए, पर समझाने वाले बच्चे को अपन वहाँ से डायरेक्ट स्विच नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं थोड़ा जनरल आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आज की क्लास में कि रे ऑप्टिक्स कहाँ से स्टार्ट होगी। आपने रे ऑप्टिक्स पढ़ी थी लास्ट 10th क्लास में। 10th क्लास में आपने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है, तो उसी को अपन आज डिस्कस कर रहे हैं कि रे ऑप्टिक्स में आपका कहाँ से, रे ऑप्टिक्स है क्या, इसका क्या मतलब है, वेव कैसी होगी, मिरर क्या होते हैं, प्लेन मिरर क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा आपका स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर अपन लेंसेज पे आएंगे सीधा, क्योंकि आपका टॉपिक लेंसेज जो है वो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो जनरल इंट्रोडक्शन करते हुए अपन आगे चलेंगे, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, आगे का समझ में बिल्कुल नहीं आएगा अगर ये नहीं पढ़ोगे तो। समझ में आ गई? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रे ऑप्टिक्स का मतलब क्या है, रे ऑप्टिक्स में अपन पढ़ते क्या है, रे क्या है, वेव क्या है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो लाइट वेव होती है, लाइट, व्हाट इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये हम जानते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसको अपन सी से डिनोट करते हैं, और वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट, अब लाइट क्या होती है, लाइट जो होती है, एक लाइट वेव क्या होती है, वो एक ऐसी वेव होती है जो कि स्पेस में बहुत तेज़ी से मूव करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। तो लाइट का पाथ हमेशा कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। इससे रिलेटेड आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, वो गत्ते वाला, गत्ते में एक छेद करके मोमबत्ती लगा देते थे पीछे और वेव देखते थे तो बिल्कुल स्ट्रेट जाती थी। तो ये अपने बचपन में किए हुए हैं एक्सपेरिमेंट। ये हम जानते हैं कि लाइट का पाथ हमेशा कैसा होता है, स्ट्रेट पाथ होता है, यानी कि हमेशा सीधी रेखा में ही ये गति करती है। ठीक है, अब आपने कभी कभी देखा भी हो तो रोशनदान में से कभी कभी सूरज की रोशनी जो आ जाती है किसी छोटे से छेद में से होकर के, तो आपने देखा होगा बिल्कुल सीधी बीम आती है ना, सीधी रे। तो वो होती है आपकी लाइट, और इतनी स्पीड से मूव करती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से, और बहुत ज़्यादा हाई स्पीड है ये। और इस स्पीड के साथ वो स्ट्रेट लाइन पाथ में बिल्कुल एग्जैक्टली मूव करती है, कौन, लाइट। तो लाइट एक पाथ से दूसरे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर उनको जोड़ते हुए क्या करती है, गति करती है। तो वो पाथ क्या कहलाता है उसका, रे ऑफ लाइट। तो सबसे पहली जो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्योंकि रे ऑप्टिक्स है तो पहले हम पढ़ेंगे कि रे ऑफ लाइट क्या होती है। समझ में आ गई? तो रे क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले हम बताएंगे इसको कि लाइट क्या होती है, जो ट्रैवल करती है बहुत हाई स्पीड से, और कैसे गति करती है, इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, सो लाइट इज अ वेव moves with high speed in a straight line path. ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ। तो ये तो लाइट हो गई। आगे पढ़ेंगे अपन, लाइट वेव इज ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट along a straight line joining them, मतलब joining them मतलब किसको, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है, दैट इज कॉल्ड लाइट।
द पाथ, वो जो पाथ है, द पाथ इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। यानी कि लाइट एक बिंदु को दूसरे बिंदु को स्ट्रेट लाइन में मिलाने के लिए जिस पाथ को फॉलो करती है वो पाथ उसका क्या कहलाता है, रे ऑफ लाइट कहलाता है। यानी कि सपोज कर लो कि वही एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं अपन गत्ते वाला। इसमें बीच में छोटा सा छेद किया हुआ है, यहाँ पे सपोज हमने मोमबत्ती लगाई हुई है, मोमबत्ती से रोशनी आ रही है। अब ये रोशनी कैसे होगी, वेव की फॉर्म में। अब लाइट तो कैसे जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, सीधी जाएगी, ठीक है, इस तरीके से सीधा मूव करेगी यहाँ पे अगर आप देखो तो, ठीक है। तो यहाँ से जो रोशनी निकलेगी वो सीधा इसमें से जाएगी। तो ये पाथ जो आपको दिख रहा है, ये एक पाथ जो दिख रहा है दैट इज़ एक्चुअली रे। और ये जो आपको बल्क दिख रहा है, बहुत सारी रे जाती हुई दिख रही है, ये एक्चुअली बीम है। ये क्या कहलाती है, बीम ऑफ लाइट। तो ग्रुप ऑफ रे जो है वो क्या कहलाता है, बीम कहलाता है। और एक पाथ जो है यानी कि एक लाइन जो जा रही है इसमें से होकर के, वो क्या कहलाती है, रे कहलाती है। तो रे का पाथ हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो लाइट दैट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन दैट इज कॉल्ड रे, ठीक है। तो हम कह देंगे बंडल, बंडल और ग्रुप, ग्रुप ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। वो क्या कहलाती है, बीम कहलाती है। समझ में आ गई। तो रे क्या है, रे एक्चुअली है स्ट्रेट लाइन लाइट, स्ट्रेट में चलने वाली लाइट तो क्या है, रे है। और ऐसी ही सारी रेज को मिलाकर के क्या बनती है, बीम बनती है। बात समझ में आ गई आपको। तो ये तो है रे, और जो बंडल है इनका पूरे का वो क्या कहलाएगा आपका, बीम। चाहिए, सही है। अब हम जो है आगे पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बारे में देखेंगे, जो कि हम पढ़ चुके हैं हालांकि 10th क्लास में। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ये होता है कि अगर कोई वेव है किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में आ रही है और उस मीडियम से टकराकर वापस उसी मीडियम में जा रही है, तो आप उसको क्या कहते हो, रिफ्लेक्शन कहते हो। रिफ्लेक्शन जो है जिस एंगल पर होगा उसे कहते हैं इंसिडेंस एंगल। और रिफ्लेक्शन कोई भी लाइट जिस एंगल पर इंसिडेंट होगी उसको कहते हैं इंसिडेंस एंगल, और जिस एंगल पर वो रिफ्लेक्ट होगी वो कहलाता है उसका रिफ्लेक्शन एंगल। दोनों तरीके के एंगल जानते हैं अपन, आपतन यानी कि रिफ्लेक्शन, परावर्तन यानी कि आपतन यानी कि आई, इंसिडेंस, और रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, ठीक है, आर। तो ये क्या है, मैंने बीच में क्या डाला है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ये लंब, ये आने वाली लाइट है, ये रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट है, और ये क्या है, मेरा सरफेस। और सरफेस भी कैसा है, स्मूथ सरफेस या प्लेन सरफेस कह सकते हो आप इसको। प्लेन सरफेस, खुरदरा नहीं है, प्लेन सरफेस है। टेढ़ा मेढ़ा होता तो फिर लाइट भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती, ठीक है। तो प्लेन सरफेस है, तो ये प्लेनर रिफ्लेक्शन आपको शो होगा कि अगर किसी और मीडियम से लाइट किसी दूसरे मीडियम में आती है तो लाइट फिर उसी मीडियम में वापस जो है वो चली जाती है। इसको अपन क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। आने वाली लाइट परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बनाती है वो इंसिडेंस एंगल होता है, और जाने वाली लाइट परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बनाती है उसको अपन रिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं। ये बात हम जानते हैं, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो, ये वाली वेव कौन सी है, इंसिडेंट रे। ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर या इसको नॉर्मल भी कह देते हैं, है ना, परपेंडिकुलर को नॉर्मल भी कह देते हैं, परपेंडिकुलर या नॉर्मल, ठीक है। और ये कोई मीडियम है, प्लेन है, जिससे टकरा करके वो वापस गई है। तो इंसिडेंस या रिफ्लेक्शन बेसिकली है क्या, अगर अपन रिफ्लेक्शन को क्या करें, डिफाइन करें, तो रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना of change in the path of light। पाथ चेंज हो रहा है ना, विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी चेंज इन मीडियम। बात समझ में आ गई, मतलब मीडियम में कोई चेंज किए बिना, ये एनी लिखा हुआ है, मीडियम में कोई चेंज किए बिना जो लाइट का पाथ है वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। बात समझ में आ गई।
तो रिफ्लेक्शन है क्या, वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो आपसे छोटे मोटे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, जो शॉर्ट आंसर टाइप है या कोई फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो आएंगे इस बार आपके, उस मेथड में थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ। अब आपने इसके कुछ लॉज भी पढ़े हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें पहला लॉ क्या कहलाता है कि इंसिडेंस एंगल जो है वो रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होगा, और दूसरा लॉ क्या कहलाता है कि इंसिडेंस एंगल मतलब इंसिडेंट लाइट है ना, नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर, एंड रिफ्लेक्टेड लाइट, ये हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। लाइट आर ऑलवेज इन वन प्लेन, है ना, एक ही प्लेन में होते हैं। ये देखो ना, ये एक प्लेन है, ऊपर वाला प्लेन पूरा, इस पूरे प्लेन में इंसिडेंट लाइट भी है, नॉर्मल भी है और रिफ्लेक्टेड लाइट भी है, तो ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, और ये जो इंसिडेंट एंगल है वो रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है। तो ये क्या कहलाता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, अब प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होती है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ये हम जानते हैं कि अगर कोई प्लेन मिरर है तो उससे जो इमेज बनेगी वो हमेशा कैसी होगी, वर्चुअल होगी और सेम साइज़ की होगी, है ना। आप इसको नोट डाल करके लिख सकते हैं, है ना, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। वर्चुअल मतलब एक्चुअली नहीं होती, वो वर्चुअल होती है, आभासी होती है ना, वर्चुअल एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के जैसी होती है, उतना ही साइज होगा, इमेज का साइज़ वही होगा जो ऑब्जेक्ट का है ना, उतने ही सेम साइज़ की होगी और वर्चुअल होगी। सपोज करो कि यहाँ पर आपके पास कोई प्लेन मिरर रखा हुआ है, तो प्लेन मिरर के इधर जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके इधर जो इमेज बनेगी ना वो उतनी ही बड़ी होगी जितना कि ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, इमेज। ठीक है, बराबर साइज़ की होगी, पर ये कैसी होगी, वर्चुअल होगी, आभासी होगी। जैसे कि आप नॉर्मली मिरर में अपने आप को देखते हो, तो वो प्लेन मिरर है। जब आप अपनी शक्ल देखते हो मिरर में, तो आप हो, आपके जस्ट सामने एक आपको इमेज दिखाई देती है, वो एक्चुअली थोड़ी होती है, वो इमेज ही तो होती है, वर्चुअल होती है और उतनी बड़ी होती है जितने बड़े आप हो। ऐसा तो नहीं है ना कि मिरर में आप छोटे दिखते हो या बड़े दिखते हो, आप जितने हो उतने ही तो दिखते हो ना मिरर में, वैसे के वैसे दिखते हो जैसे आप हो। ठीक है, तो जितने डिस्टेंस पे होगी उतने डिस्टेंस पर इमेज भी होगी, ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे होगा इमेज भी उतने डिस्टेंस पे होगी। ठीक है, और वर्चुअल होगी और सेम साइज़ की होगी। समझ में आ गई, ये आपका प्लेन मिरर से होगा। इसके बाद आती है आपकी प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट जो फॉर्म होती है इमेज, उसके कुछ रूल हैं। ठीक है, वही ना, जैसे साइज़ बराबर होगा, ठीक है, डिस्टेंस भी क्या होगी, बराबर होगी, उतनी डिस्टेंस जैसे मैंने अभी बताया, है ना। तीसरी क्या होगी कि जो आपकी इमेज है सेम साइज़ की हो, इसके लिए ज़रूरी है कि जो आपका मिरर है वो आपके साइज़ का डबल होना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्ट के डबल साइज़ का मिरर लोगे तो ही ऑब्जेक्ट के बराबर का इमेज आपको मिलेगा। समझ में आ गई, है ना। तो ये आप ध्यान रख लेना, लेंथ ऑफ द मिरर, इसका फॉर्मूला मैं लिखा रही हूँ आपको ये, कि लेंथ ऑफ द मिरर इज़ एक्चुअली दी लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय हाफ। मतलब मिरर की जो लेंथ होगी वो ऑब्जेक्ट की कैसी होगी, हाफ। ठीक है, कब, जब आपको इमेज चाहिए सेम साइज़ की ऑब्जेक्ट के, तो लेंथ ऑफ द मिरर शुड बी हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई, यानी कि ऑब्जेक्ट की डबल होनी चाहिए मिरर की, बात तो एक ही है। या तो आप कह दो कि लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डबल ऑफ द लेंथ ऑफ द मिरर, कब, अगर हमें चाहिए इमेज सेम साइज़ की, टू गेट the image of same size as the object।
तो ऑब्जेक्ट के बराबर का अगर आपको इमेज चाहिए तो उसके लिए ये फॉर्मूला फॉलो होना चाहिए कि मिरर की लेंथ ऑब्जेक्ट की लेंथ की क्या होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन हुआ रे ऑप्टिक्स का। इसके अलावा हम थोड़ा बहुत मिरर्स के बारे में भी देख लेंगे, है ना, और कि स्फेरिकल मिरर में आपका कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर जो है, क्योंकि ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि इसके एक्सपेरिमेंट भी हैं आपके लैब में, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि लेंस और मिरर में क्या डिफरेंस होता है। लेंस इसके बाद पढ़ेंगे, पहले मिरर पढ़ेंगे। तो मिरर में क्या क्या इमेज बनती है उसकी टेबल आपकी बुक में बनी हुई है, उसको आप फॉलो कर लेना, मैं बस थोड़ा थोड़ा बता दूंगी आपको। तो अगली क्लास में भी अपन रे ऑप्टिक्स के मिरर के बारे में पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।